श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। दिसि कुंज रहो कमट अहि कोसा, धरऊं धरनी धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, हों सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्य को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। बृहस्पति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुन दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा पड़े चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपाए तना, जानी बकल विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उनमें उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुय करई को सुधाड़ तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूखे जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जैसे ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लेऊं, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्तीली हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा,
इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले चिक करहि दिग गिज डोल मही अहिर कोल कूरम कल भले सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल बिकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चापु जहाजु सागरु रघुबाहु बलु बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगारने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जाहज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले उस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाह सुना सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली बारी बाजे नभ गह गहे निशाना देव वधु नाचई करी काना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें चढ़ने बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभहु प्रशंसहि देहि असीसा बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवताएं, सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहीं जय तै नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुत गण विरिद बधई मति धीर करई निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झाजी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दूदम सुहाई बाजही बहुबाजन सुहाई जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मदरंग, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं।
सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहै सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए ध्यान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोरकु जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग पक अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन माध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन माध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, पुष्प विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुआरे चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप आकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पैरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पही राई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। कावई छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जय माल देखी, देव बरिसिहि सुमन। सकुचे सकल सुभुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुद गन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवगण फूल बरसाने लगे, और सब राजा लोग इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिमट गया हो।
पुरु अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर जनकपुर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास हो गए और सब साधु स्वभाव के लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि बिबुदब धूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार उनके हाथों की अंजलियों से फूल छूट रहे हैं। जगह जगह ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली बखान कर रहे हैं। महीपताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज्यऊ जापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी, पताल और स्वर्ग में यश छा गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती कर रहे हैं और अपनी अपनी पूंजी को भुलाकर न्यौछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की है जोड़ी ऐसी सुहावनी लग रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्पर्श करो, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उन चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण कर सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं करती। इस अलौकिक प्रीति को जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर राजा ललचा गए। वे दुष्ट, कुपूत और मूर्ख राजा मन में बहुत क्रुद्ध हुए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां डींग मारने लगे। लेहु चढ़ाई सिय कह को, धरि बांधहु निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवारे को बरई। कोई कहता है सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांधो। धनुष तोड़ने से ही स्वार्थ नहीं सधेगा। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन वरण कर सकता है। जो विदय हूँ कछि करई सहाई, जीता हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। फिर कोई कहता है, यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों के साथ उसे भी जीत लो। ऐसे वचन सुनकर भले राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि महु मसी लाई। अरे बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता है कि अब कहीं से पा गए हूं। तुम्हारी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु रामी नयन भरी, तजी ईर्षा मृदु कोहू। लखन रोषु पावक प्रबलु, जानि सलभ जनि हो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध त्याग कर नेत्र भर कर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण जी की क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में जानकर भी पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा लेना चाहे, सिंह का भाग खरगोश लेना चाहे, अकारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सारी संपत्तियां चाहे। लोभ लोलुप कल की रति चयई, अकलंकता की कामी लयई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जय रानी। राम सुभाय चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। यह कोलाहल सुनकर सीता जी डर गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी सीता जी के प्रेम को मन ही मन सराहते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ही सहित सोच बस सिया, अब धो विदहि का करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। इधर रानियों सहित सीता जी को चिंता हुई कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सको। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह सो रहु चोप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और मोहें टेढ़ी हो गई और वे राजाओं की ओर क्रोध से देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को उन पर झपटने का उत्साह हो गया। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ मृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, दिस बस कछुक अरुण होई आवा। रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत बनहु रिताते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। वह टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं।
वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाई सरू, धरि मुनि तनउ जनऊ वीर रसू, आयऊ जय सब भूप, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजीर बिहारी। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राज लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आई कुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लई गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को इस आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के डोठा, दीन असीस देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापों को पुशरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊ मूड नत आजू, उलटऊ मही जह लवि तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तहां तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत निपुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी।
राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरू। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था, न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाहा कहे किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवकु सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु शत्रु है। सो बिल गाई बिलाई समाजा, नत बारे जहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कै भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु या तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया।
इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष कस किशोर। करबन के अर भक दलन, परसु मोर अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुंभड़ बतय को नाही, जेतर जन देखी मरि जाहि। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेर की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, चो कछु कहऊँ सहऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो भी कुछ आप कहते हैं। उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरै तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहऊँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। बानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकु सुख अबधु असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद का कलंक है।
यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। कालक बलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम कहट कहु जो चहऊँ बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछ कहऊँ, जनि रिस रोकी दूसरा दुख सहऊँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बिहुत मैं बाचा, अब येहु मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत येई काठी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शीतल से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादी सून के हृदय हसी, मुनहि हरि अरे सूज। अय मय खांड ना उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा,
मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमई केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, अर्थात तलवार है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही का माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे खड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करई न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करी अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुमुंहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरई। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख सिरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए।
उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयऊँ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विष्प प्रतिकूल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म पर बैठते हैं और विश्व मैं भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरई अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रई को बड़गुनी बुलाई, बोलत लखन ही जनक डराई, मष्ट करऊं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु, तोरा मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटुग जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घोड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररई बालकु एक सुभाऊ, इनई न संत विदूषई काऊ, तेहि नाई कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ।
कृपा को बंधु बंद को साई, मोह पर करई दास की नाई, कहीं बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः ए स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन, जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तब चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काको करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ स्त्रवही अवनीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैंने जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फर्जे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ।